मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 का बजट पेश किया। बजट पेश करते ही देवास में भी बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने पत्रकार वार्ता लेकर पत्रकारों को बजट की सारी जानकारी साझा की। देखिए क्या कहा। आज संसद में हमारी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया और उस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से देश के विकास के नए आयाम स्थापित होने वाले हैं। बजट में सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान दिया गया और बजट में सब प्रकार के लोगों को समाहित करते हुए बजट बनाकर एक अच्छा संदेश देश भर के लोगों के बीच में कैसे हम विश्व गुरु बने इसकी ओर आगे बढ़ने का ये बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से बजट में प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना पर उसका जो लक्ष्य था उसको और बढ़ाने का भी काम केंद्र की सरकार ने किया है और ऐसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो बजट में प्रावधान किए गए हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है और उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए जो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को नारा देकर जो काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चल रहा है उसको सार्थकता सिद्ध करने के लिए बजट किया गया है। बजट में विशेष रूप से मध्यम वर्गीयों के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करते हुए उनको इनकम टैक्स में भी अच्छे स्लैब के साथ नई कर प्रणाली के साथ देने का काम किया है और नौकरी पेशा लोगों को भी बजट में अच्छे प्रावधानों के साथ उनको भी इनकम टैक्स में अच्छी बड़ी छूट देने का काम केंद्र की सरकार ने किया है और हर वर्ग में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या देश में चल रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें या विकास के नए आयाम जो इस देश में स्थापित नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए उसकी बात करें या हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरोहर को सहेजने की बात हो उसकी बात करें, ऐसे अनेक व्यवस्थाओं के साथ हमने इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एक अच्छा, एक अनुकरणीय और बहुत शानदार बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र के हमारे संगठन ने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी ये कहा था कि इस बजट की चर्चा आम लोगों के बीच में जाना चाहिए, इस बजट की चर्चा आम लोगों के बीच में होना चाहिए। इसलिए आज अल्प समय में आप लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है और आप सब लोग आज यहाँ आए। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से इस बार बजट में हमारे केंद्रीय संगठन ने जेपी नड्डा जी भाई साहब ने ये निर्णय प्रदेश संगठन और सबको आदेशित किया है कि बजट की आम चर्चा आम समाज के बीच में कैसे हो, इसको लेकर भी हमने पूरी कार्य योजना बनाई है और हमारा आर्थिक प्रकोष्ठ एक ऐसा प्रकोष्ठ जो संगठन की हमारी शाखा है और उसके सुनील पुरोहित जी उसके जिला संयोजक हैं, हमारे योगेश मेहता जी उसके प्रदेश संयोजक हैं, एक इंडस्ट्रीज है वो भी आज इस पत्रकार वार्ता में आने वाले थे। 5-10 मिनट वो थोड़े से लेट हो गए, वो पहुँचने ही वाले हैं और हम सब लोग इसको समाज के बीच में चर्चा का विषय बनाने के लिए, समाज के बीच में इसको सब लोगों को ले जाने के लिए और इस पर चर्चा होकर केंद्र सरकार 365 दिन किस प्रकार से इस बजट का उपयोग करते हुए इस देश की जनता की आर्थिक सुधार के लिए काम करने वाली है, उनको सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के कैसे उसका प्रावधान है वो सारी विस्तार से चर्चा, क्योंकि आज ही बजट आया है इसलिए बहुत सारी बातें नहीं करूँगा, लेकिन हम जिला संगठन के माध्यम से हम गांव-गांव, तहसील में, जनपद स्तर पर और जिला स्तर पर ऐसे संवाद के माध्यम से आम जनता के बीच में बजट की क्या प्रतिक्रिया है उसको लेकर समाज के बीच में जाने वाले हैं। उसमें हमारा आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भाई सुनील पुरोहित जी, मंत्री निर्मला सीतारमण जी दीदी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने निश्चित रूप से एक देश हित का बजट, एक राष्ट्र हित का बजट और वो बजट जो आम समाज और आम व्यक्ति के लाभ का बजट है, ऐसा बजट देने का भी काम किया है।
कुछ ऐसे सामान सस्ते हुए हैं, दाल, रसोई गैस या इससे जुड़ी या निश्चित रूप ये चीनी, शक्कर, आटा, क्योंकि अभी आसमान छू रहे हैं, कुकिंग ऑयल वगैरह, निश्चित इसके रूप बारे में आप से बताओ। मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है। हर प्रकार से कैसे लोगों को सुविधाएं दी जाए, गरीब परिवार को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने वापिस 2.2 लाख करोड़ रुपए का बजट रख के हर उस गरीब परिवार को 2 समय